तो समय देंगे, लेकिन कितना समय देना है ये आप सबसे, हमारे जो नेतागण है इनसे भी बात करने के बाद हम ये निर्णय आपसे पूछ के लेंगे, क्योंकि निर्णय लेने वाला एक संस्था है, सब लोग मिलके लेते हैं, उसमें सबका सहभाग होता है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने का काम आपका होगा। मंजूर है? फिर कुछ ये नहीं होना चाहिए फिर मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा सर दुख रहा है, मेरी टांग दुख रही है। अरे यहाँ पे आत्मसम्मान दुख रहा है, उसकी पहली बात करेंगे। बराबर है? कल हम भी संसद आएंगे। हाँ, देखिए देखिए, संगठन जो चलता है, राम जन्म सिंह जी बैठिए, अरे बैठिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको। संगठन जो चलता है, जो निर्णय होता है, वो एक दो आदमी की इच्छा से नहीं होता। बराबर है? हम सबकी जान कभी जोखिम में नहीं डालना चाहते। बराबर है? मरना है तो अशोक राउत पहले मरेगा। तो जब पूरे ये निर्णय कैसे होता है, जूम मीटिंग में होता है, CWC में होता है, उसके बाद उस पर कार्यान्वयन होता है। आखिरी दिन में कोई जेब में हाथ डाल के बोले नहीं अभी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बराबर है? राम जन्म सिंह जी, आपकी भावना पहुंची हमारे पास, लेकिन ऐसा एक आदमी दो आदमी के कहने पे नहीं होता है। एक कलेक्टिव निर्णय है। हम निर्णय लेने से नहीं घबराते, हम आप आहत होने से मैं घबराता हूं, और आहत ही होना है तो हम हूं, हम सब है। नेतृत्व आगे जाएगा तभी सब लोग पीछे आएंगे, मरने के लिए तक यही होगा। बराबर? परसों हमारी CWC हुई, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग, हनुमान वाटिका रामलीला ग्राउंड के पास। सभी हमारे देश के नेता आए थे, बहुत से निर्णय हुए। वो निर्णय हमने जाहिर नहीं किए हैं, गुप्त रखे हैं। योग्य समय पर योग्य निर्णय कार्यान्वित होगा। बराबर? हम वो अनाड़ी लोग नहीं है कि जो मालूम है सब बता दिया। बराबर? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नीड टू नो बेसिस। जितनी जरूरत है उतना ही बताओ, और पूरा विश्व दिखाया तो घबरा जाएंगे हम। बराबर है? तो कुछ चीजें हम पे छोड़ दो, विश्वास रखो आपके नेतृत्व पे, चाहे वो जिले का नेतृत्व हो, स्टेट का नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो। आप पूरी श्रद्धा से एक कंधे पे अपनी गर्दन रख सकते हैं, आपको धोखा नहीं होगा। आपका नेतृत्व कहीं से पैसे खाते आपको उल्लू नहीं बनाएगा। जो अब तक आपके साथ हुआ है इसके आगे नहीं होगा। बराबर है? इतना विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग दिन रात काम करते हैं, मैं जानता हूं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कई बार डांट भी खानी पड़ती है मुझे भी। मैं अकेला नहीं हूं, मैं कोई सुप्रीम लीडर नहीं हूं, हम सब मिलकर लीडरशिप करते हैं। बराबर है? इसलिए आपका ये आंदोलन जो आप दिल्ली में आए, ये आपने सफलता प्राप्त की है। ये बात और है कि आपके जेब में किसी ने बोला नहीं ये पेंशन ले लो। बराबर है? ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आप जो हमला करके चोट पहुंचा के जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कल आपके समर्थन में संसद के सीढ़ियों पर अनेकों MP बैठकर आपका समर्थन करेंगे। मैं महासचिव जी से रिक्वेस्ट करता हूं, उनके हाथ में बोर्ड होने चाहिए प्रिंटेड, EPS 95 की मांगों के लिए। सिर्फ ऐसे नहीं बैठने चाहिए, उनके पास सिंबॉलिक कुछ होना चाहिए, वो हम करके देंगे उनको। बराबर है? और हम इतना करने के बाद मुझे कल्याण काले जी ने पूछा, बोले जिंदाबाद जिंदाबाद तो बोल रहे हैं, किसी का मुर्दाबाद भी करो। हमने बोला काले साहब हमें लपेटो मत। बराबर है? हमें लपेटो मत, ये पॉजिटिव आंदोलन है, यहाँ किसी का मुर्दाबाद नहीं होता, यहाँ सबका जिंदाबाद होता है, और यहाँ पे सबका जिंदाबाद ही होगा। आपको आपकी पेंशन मिलेगी और आपका भी जिंदाबाद होगा। मैं बताता हूं आपको,
पेंशन मिलने में डिले क्यों हो रहा है। कोई बोल रहा है 3,000 दे दो, कोई बोल रहा है 5,000 दे दो, कोई बोल रहा है 7,500 दे दो, कोई बोल रहा है 9,000 दे दो, अपोजिशन वाले बोलते हैं 10,000 दे दो। तो ये सब जो हो रहा है इसका चर्निंग आउट चालू है। हमें जो रिजल्ट मिलेगा हमारे अपेक्षाकृत मिलेगा। आप लोग इतने दूर से इतने लंबे, जितेंद्र जी 5 मिनट ले सकता हूं, 5 मिनट। पुलिस वालों ने नया आइडिया निकाला है, वो आपको बोलते नहीं यहां से जाओ, सीधा बटन ऑफ कर देते हैं कि आप कितना भी चिल्लाओ लोगों के पास आवाज जाएगी नहीं। तो आप जो इतने दूर दराज से अपने पैसे खर्च करके आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं आए हैं, जो लोग नहीं आ पाए, जो नहीं आ सकते, जो अशक्त है, पैसा नहीं है, मजबूर है, उन लोगों का नेतृत्व करने आप दिल्ली में आए हैं। कि आपकी बहुत बड़ी पुण्याई है, पुण्य है आपका कि आप यहां तक आए और उन लोगों को रिप्रेजेंट किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने इस आंदोलन में इतनी बड़ी तौर पे हिस्सा लिया। सर क्या हम भी कल शामिल हो सकते हैं संसद में? नहीं, आप सांसद नहीं है, मैं भी नहीं, लेकिन वहाँ बाहर से कर लो, आप जो जहां तक जा सकते हैं करो। सांसद लोगों ने बोला कि तुम भी आओ उधर करके। जाओ, बिल्कुल जाओ, अगर जा सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। इतने दूर से आप लोग आए, इतना पॉजिटिव माइंड सेट लेके आए, और आपकी जो इच्छा है ईश्वर निश्चित उसको पूरी करेगा। आप लोगों की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। इतना ही कहता हूं, 2 नारे देंगे और उसके बाद हम सब नारे ऐसे हो कि संसद हिलनी चाहिए। और मैं तो आप सबको धन्यवाद दे चुका हूं। जो हमारे मीडिया के भाई है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारे पास आती नहीं, फोटो निकाल के जाती है, बाइट लेती है, प्रसारित नहीं करती, उनके ऊपर दबाव है। लेकिन जो हमारे सोशल मीडिया के भाई है उनके हमें बहुत मदद है, और सोशल मीडिया पे हमारा विषय टॉप पे चल रहा है। उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और धन्यवाद दिल्ली के टीम का, हमारे आदरणीय रमेश बहुगुणा जी राष्ट्रीय सचिव, और BS राणा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन दोनों ने वेरी गुड, उन दोनों ने पूरा नियोजन CWC का, यहाँ का, स्टेज का, परमिशन का, ये सब लोड लेके, और जिन लोगों ने इसमें इस आंदोलन को सफल करने के लिए अंशदान दिया है, अपने जेब से कुछ पैसा दिया है, इस यज्ञ में कुछ आहुति डाली है, उन सबका मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे हम सब। नारा ऐसा हो कि संसद हिल जाए। दूसरा नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत देश दुनिया में ज्येष्ठ है और दुनिया में श्रेष्ठ है, बराबर। इसलिए हम भी उस देश के नागरिक हैं, हम भी ज्येष्ठ नागरिक है और श्रेष्ठ नागरिक है। इसलिए नारा है ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। गोरखपुर वालों हाथ उठाओ। एक तो 2-4 ही लोग बचे हो आप यहाँ पे, बाकी तो भागते हैं। हाथ उठाओ। हाँ, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। धन्यवाद, जय हिंद।